बड़ी खबर प्रयागराज से, जहां बसपा सांसद अफजाल अंसारी ने हाई कोर्ट में अर्जी दे दी है। दरअसल गैंगस्टर के आरोपों से खुद को मुक्त किए जाने के लिए उन्होंने अर्जी दी है। स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट से अर्जी खारिज होने की बाद उन्होंने ये चुनौती हाई कोर्ट में दी है और हाई कोर्ट में अगले हफ्ते इस पूरे मामले पर सुनवाई हो सकती है। और 2007 में अफजाल अंसारी के खिलाफ दर्ज हुआ था गैंगस्टर का मुकदमा। इस मुकदमे को खत्म करने की अर्जी अब उन्होंने हाई कोर्ट में दी है। इससे पहले एमपी एमएलए कोर्ट से उनकी अर्जी खारिज हो चुकी है, लेकिन उसी फैसले को उन्होंने चुनौती दी है हाई कोर्ट में। अब देखना होगा कि हाई कोर्ट का रुख क्या रहता है। 2007 में अफजाल के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज हुआ था। बसपा सांसद हैं अफजाल अंसारी। गैंगस्टर के आरोपों से खुद को मुक्त किए जाने की अर्जी उन्होंने हाई कोर्ट में अब लगा दी है। दरअसल स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में उन्होंने अपनी अर्जी दाखिल की थी, लेकिन वहां से जब अर्जी खारिज की गई उसके बाद वो अब हाई कोर्ट पहुंचे हैं। और हाई कोर्ट का इस पूरे मामले पर रुख क्या होता है, इसके लिए इंतजार करना होगा। अगली खबर लखनऊ से, जहां बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़ी बड़ी खबर आपको दे दें। सरकारी स्कूल में बच्चे पुरानी किताबों से पढ़ाई करने को मजबूर हैं। इंग्लिश मीडियम के सरकारी स्कूलों में हिंदी मीडियम की पुरानी किताबें पढ़ाई जा रही हैं। कई बच्चों को पुरानी किताबें भी नहीं मिल पाई हैं और नए सत्र का छठा महीना शुरू हो चुका है। स्कूलों में अब तक बच्चों को किताबों का इंतजार है। बच्चों को लगभग 11 करोड़ 50 लाख किताबें दी जानी है। 31 अगस्त तक 6 करोड़ 75 लाख किताबों की सप्लाई हो चुकी है। इंग्लिश मीडियम के स्कूलों में बच्चों को किताबों का अभी भी इंतजार है। और एबीपी गंगा ने उठाया था बच्चों की किताबों का मुद्दा। जब किताबें बच्चों को नहीं मिली थी, ये मुद्दा हमने प्रमुखता से उठाया। उसके बाद थोड़ी इसमें कार्रवाई भी देखने को मिली। बच्चों को किताबें पहुंचाई भी गई थी, लेकिन मामले पर सीएम कार्यालय ने विभाग से अब रिपोर्ट तलब कर दी है। गाजियाबाद की खबर आपको बता दें, यूपी भाजपा अध्यक्ष की बैठक शुरू हो चुकी है। 2024 चुनाव की रणनीति को लेकर भाजपा की बैठक में यूपी भाजपा अध्यक्ष संगठन महामंत्री मौजूद हैं। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद गाजियाबाद में पहली ये बैठक हो रही है। भूपेंद्र चौधरी, धर्मपाल सिंह सैनी समीक्षा बैठक कर रहे हैं। आगामी कार्यक्रम की रणनीति को लेकर ये बैठक अहम बताई जा रही है। तो भूपेंद्र चौधरी ने मुलाकात की थी प्रधानमंत्री मोदी से और देखिए उस मुलाकात के बाद ये पहली बैठक है। एक तरफ तस्वीर आप देख रहे हैं, आगामी रणनीति पर पीएम के साथ उनकी चर्चा हुई। 40 मिनट के करीब ये चर्चा चली थी, ये बातचीत हुई थी दोनों नेताओं के बीच में। और अब दूसरी तरफ देखिए, गाजियाबाद की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां गाजियाबाद में भाजपा की बैठक शुरू हो चुकी है। और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद ये पहली बैठक भूपेंद्र चौधरी की। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद यूपी भाजपा अध्यक्ष की बैठक शुरू हो चुकी है। 2024 के चुनाव को लेकर क्या रणनीति होनी चाहिए, आगामी कार्यक्रम किस तरीके के होने चाहिए, इन्हीं तमाम चीजों को लेकर ये बैठक अहम बताई जा रही है। गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर है, कोर्ट में हिस्ट्री शीटर बदमाश अनिल पैंदा की दबंगई देखने को मिली। बदमाश ने मर्डर केस के गवाहों को सरेआम धमकाया है। पुलिस हिरासत से भागा बदमाश। वकीलों पर भागने का आरोप भी लगाया गया है। वकीलों के खिलाफ मुकदमा लिखने की तैयारी में पुलिस है। और ये देखिए कोर्ट परिसर के अंदर की तस्वीर है, कचहरी की ये तस्वीर है। बदमाश ने मर्डर केस के गवाहों को सरेआम धमकाया है। वकीलों का समर्थन भी उसमें रहा और देखिए किस तरीके से पुलिस हिरासत से ये बदमाश भाग गया। हालांकि वकीलों के खिलाफ मुकदमा लिखने की तैयारी में पुलिस है। आप उन्हें प्रोटेक्ट करो, हमारा प्रोटेक्ट है। आमा चलो, आ जाओ। और फोन लाइन पर शक्ति मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। शक्ति, क्या ये खबर पूरी जानकारी दीजिएगा और साथ ही साथ क्या अपडेट है इसको लेकर? अभी ये बताया जा रहा है कि वकीलों की भी मिली भगत इसमें रही। देखिए बिल्कुल है, कुख्यात बदमाश है, हिस्ट्री शीटर बदमाश है अनिल पैंदा। लोनी का ये रहने वाला है और इसका भाई है चिड़िया। ये दोनों ही हिस्ट्री शीटर बदमाश है और काफी कुख्यात है। लोनी में 1 वर्ष पूर्व शिवराज सिंह, उनकी हत्या कर दी गई थी, जिसमें अनिल पैंदा का भाई है चिड़िया, वो इस समय जेल में बंद है। केस गवाही पर है। आज जब गवाही देने आए तो तब अनिल पैंदा कोर्ट में पहुंचता और पहुंचने के बाद धमकी देता है कि अगर तुमने गवाही दी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। उसके बाद वहां पुलिस पहुंचती है, उसे गिरफ्तार करती है, जिसके बाद उसे कचहरी जो चौकी है पुलिस चौकी में ले जाती है और ले जाने के बाद जो वकील हैं
वकील पहुंचते हैं और उसे वहां से छुड़ा ले जाते हैं और उसे वहां से भगा देते हैं। जिला बदर भी है, जबकि जिले में कोई जिला बदर के बाद जिले में कोई भी बदमाश कदम नहीं रख सकता। लेकिन अनिल पेंदा एक कुख्यात अपराधी है। वहीं इसी बार जब अधिकारियों के समक्ष ये पूरा मामला पहुंचा तो अधिकारी कचहरी में पहुंचने के बाद अब अधिकारी जो वकील हैं, जिन वकीलों ने भगाया है, जिनकी संलग्नता है, जिनकी तस्वीरें कैद हुई हैं, उन सभी पर मुकदमा की तैयारी कर रहे हैं। तो ये पूरा मामला जुड़ा हुआ अनिल पेंदा से और अनिल पेंदा लोनी का एक कुख्यात शीतल बदमाश है, जिसके लिए आम बात है किसी की हत्या करना। ये कई हत्या कर चुके हैं। इसका भाई है, उसका नाम चिड़िया है, और उसका एक साथी है अगरोला, जिन्हें कहा जाता है। 2 लोग उस पूरे मामले में जेल में बंद हैं। आज जब कचहरी में जब गवाह पहुंचे गवाही देने, उसी वक्त ये लोग पहुंचने के बाद उन्हें धमकाते हैं, जिसके बाद पुलिस वहां पर रहती है, क्योंकि कचहरी चौकी बिल्कुल कोर्ट परिसर में है। तो पुलिस वाले जैसे ही देखते हैं, पुलिस वालों से शिकायत की जाती है, पुलिस वाले इसे पकड़ लेते हैं। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जब पुलिस वाले उसे पकड़ रहे हैं दोनों बाजुओं को, तो उस समय भी बड़ी अकड़ में है, अंदर नहीं जा रहा। जिसके बाद पुलिस उसे पकड़ने के बाद अंदर की तरफ जब उसे चौकी में ले जाती है, लेकिन शक्ति यहाँ पर गंभीर आरोप लग रहा है वकीलों पर भी। वकील के ऊपर आरोप है कि उन्होंने बदमाश को भगाया, लेकिन पक्ष वकीलों का क्या है इस पूरे मामले में? देखिए, वकीलों का ये कहना है कि हमने इसकी तारीख पे आया था, अनिल पेंदा तारीख पे आया था, इसकी तारीख है और ये हमारे उसमें था, यानी कि हमारी उसमें। हालांकि जब पुलिस अधिकारियों से बात की तो उनका कहना कि हमें नहीं पता कि कहते हैं इस पर कोई किसी तारीख पे आया था, नहीं आया था, लेकिन हिस्ट्री क्षेत्र बदमाश है। और जो गवाह थे उनके पास ये गया क्यों और उन्हें धमकाया क्यों, तो उनका सीधा ये कहना था कि अब इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी अनिल पेंदा के खिलाफ। और अब पुलिस की टीम भी उसे ढूंढने में लग गई है कि अनिल पेंदा गया कहाँ। जी बहुत शुक्रिया शक्ति तमाम जानकारी के लिए। तो वकीलों पर बदमाशों को भगाने में मदद करने का आरोप लगा है और अपने भाई के खिलाफ गवाही को लेकर धमकी दे रहा था, गवाहों को धमकाने का काम कर रहा था। ये दबंगई कोर्ट परिसर के भीतर से देखने को मिली। और अब आगरा से बड़ी खबर मिल रही है, जहां आगरा से बड़ी जानकारी यह है कि ग्रेजुएशन की परीक्षा में नकल का खेल हुआ है। ग्रेजुएशन की परीक्षा में सामूहिक नकल कराई गई। परीक्षा में छात्रों को बिठाकर नकल कराई जा रही थी। महाराणा प्रताप कॉलेज का ये पूरा वीडियो बताया जा रहा है। सामूहिक नकल पर लीपापोती में अब प्रशासन जुटा हुआ है। विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से अब तक कोई इस पर रिएक्शन नहीं है। सामूहिक नकल के इस वीडियो को देखकर कंट्रोल रूम में बैठे अधिकारियों के भी होश उड़ गए हैं। नितिन मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नितिन, जो तस्वीर हम देख रहे हैं, जो वीडियो दिखा रहे हैं दर्शकों को, ये एक बार फिर से सवाल खड़े करता है कि जब एक तरफ नकल विहीन परीक्षा करने के दावे कराए जाते हैं, दूसरी तरफ इसी तरीके से नकल का एक बड़ा खेल विश्वविद्यालय के अंदर चल रहा था। बिल्कुल एक बड़ा रैकेट काम कर रहा है और ये महाराणा प्रताप कॉलेज केरावली का ये सामूहिक नकल की वीडियो सामने आई है। और ये सब है कि जब सीसीटीवी कैमरे से पूरी तरह से जो कहा जाए, जो एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं उनको पूरी तरह से लैस हैं, जब जहाँ जो क्लासरूम है जहाँ एग्जाम दिया जा रहा है वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उसके बावजूद आप समझ सकते हैं कॉलेज प्रबंधन के हौसले किस तरीके से बुलंद हैं। ये आगरा के आसपास भी तमाम ऐसे जिले हैं जहाँ बड़े स्तर पर कई सारे कॉलेज केवल नकल के ही नाम पर विद्यार्थियों को भरगलाकर वहाँ एडमिशन ले लेते हैं और उनको पास कराने की पूरी कहा जाए हर तिकड़म अपनाते हैं। और ऐसे में जब ये वीडियो आया है, इस मामले में अब कार्रवाई की बात कही जा रही है। हालांकि विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से बयान लेने की कोशिश की जा रही है कि वो क्या कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि जो फ्लाइंग स्क्वाड है या जो नकल विरोध निरोधी जो दस्ता है वो क्या कर रहा है, किस तरीके से एक्शन लेगा। और इन तमाम सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं कि इन तमाम कॉलेजों में कैसे उनको एग्जामिनेशन सेंटर बना दिया जाता है जब इनकी सत्यनिष्ठा इतनी ज्यादा संदिग्ध रहती है, इन लोगों का रिकॉर्ड इतना ज्यादा खराब है। इसलिए सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि आखिर अब इन पर क्या सख्त कार्रवाई की। बहुत शुक्रिया नितिन तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट के लिए। तो देखिए, ग्रेजुएशन की परीक्षा में नकल का खेल हुआ है। हालांकि एक्शन अब क्या होता है इस पूरे मामले में ये देखना होगा। और अब खबर कानपुर से है, जहां कानपुर में डंपर से टकराया तेज रफ्तार ट्रेलर। टक्कर के बाद डिवाइडर तोड़ते हुए डंपर पलटा। दोनों वाहनों के ड्राइवर केबिन में फंसे और रेस्क्यू जारी है। नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ है। मौके पर भारी भीड़ जुटी हुई है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। टक्कर के बाद डिवाइडर तोड़ते हुए डंपर पलट गया। दोनों वाहनों के ड्राइवर केबिन में फंस गए।
रेस्क्यू जारी है, इन्हें बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ, मौके पर भारी भीड़ दिखाई दी। हालांकि पुलिस को सूचित किया गया है और देखिए इस पूरे हादसे की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। टक्कर के बाद डिवाइडर तोड़ते हुए डंपर पलटा, दोनों वाहनों के ड्राइवर जो कि केबिन में फंसे हुए हैं, जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ है। और अगली खबर कानपुर से, जहां कानपुर के HBTU में छात्राओं के साथ छेड़छाड़ का मामला अब बढ़ता जा रहा है। आरोपी प्रोफेसर के खिलाफ अब ABVP परिषद के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए हैं। कार्यकर्ताओं ने कैंपस के मुख्य भवन में विरोध प्रदर्शन किया, वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। कानपुर की HBTU में छात्राओं के शोषण का मामला निकल करके सामने आया है और उसके विरोध में ये छात्र यहां पर बैठ गए हैं विरोध में और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। नारेबाजी इस बात से क्योंकि इनकी नाराजगी है, छात्राओं ने जिस तरह से अपने प्रोफेसर पर ही शोषण के आरोप लगाए हैं, उसके बाद वो द्वेलित हैं, नाराज हैं, गुस्सा हैं और उसके बाद यहाँ पर VC ऑफिस के बाहर बैठ गए हैं। तमाम छात्र हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोपाल मिश्रा है, मैं विद्यार्थी परिषद कार्य करता हूं और आज हम सभी लोग यहां पर हमारी एक छात्रा बहन के साथ शोषण हुआ है, जो कि यहाँ के HOD हैं ह्यूमैनिटीज़ विभाग के, उनके खिलाफ हम धरना देने के लिए बैठे हैं कि उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और जो भी कठोर से कठोर कार्रवाई हो उन पर होनी चाहिए। आप लोग कठोर कार्रवाई की बात कर रहे हैं, लेकिन जो प्रोफेसर्स और हैं वो थाने पहुंचे, उनका यह कहना है कि ऐसे प्रोफेसर ऐसा कृत्य नहीं कर सकते। प्रोफेसर अपने प्रोफेसर का पक्ष लेंगे और छात्र अपने छात्र का पक्ष लेगा। हमारा पक्ष है कि छात्र अगर एक निकलने बोली है और उसने कैंपस में खड़े होकर अगर एक वीडियो बनवाया है तो कोई भी छात्रा या कोई भी जो महिला होगी या लड़की होगी वो अपना वीडियो इस तरह नहीं बनवाएगी और अपना पक्ष इस तरह नहीं रखेगी। कुछ ना कुछ गलती उनकी रही है प्रोफेसर साहब की, तभी वो छात्रा निकल कर सामने आई है और पूरा विरोध करा। और विश्वविद्यालय में तमाम अनियमितताएं पहले भी होती रही हैं और आपको पता होगा पिछली बार भी एक यहाँ मामला हो चुका है। यहाँ के जो VC हैं इन सबको इन मामलों पर विशेष कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, जो प्रशासन के और यहाँ के प्रोफेसरों के ध्यान में रहे और ये एक मिसाल बननी चाहिए इस बार की कार्रवाई की इस तरह का कोई प्रोफेसर अगली बार करने से पहले 10 बार सोचे। कुछ छात्राएं भी हैं, आप लोग भी यहाँ पर हैं, विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, क्या मांग कर रहे हैं? हम ये मांग कर रहे हैं कि जो छात्रा के साथ शोषण हुआ है उसको न्याय मिले, उसके साथ इंसाफ हो। ये कब तक शिक्षकों के द्वारा छात्रों का शोषण होता रहेगा, छात्राओं का शोषण होता रहेगा? जब तक ये शोषण बंद नहीं होगा तब तक हमारा देश आगे हो ही नहीं सकता है ना। तो शिक्षकों के नाम पे तो वो कलंक हुए। ABVP के छात्र हैं जो यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं और साफ तौर पर VC के खिलाफ यहाँ पर बैठे हुए हैं। VC से न्याय भी मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसे प्रोफेसर को यहाँ से हटाया जाना चाहिए, पुलिस उस पर कार्रवाई करे और उनको गिरफ्तार करके जो छात्राओं ने आरोप लगाए हैं उनकी पूरी तरीके से जाँच भी की जानी चाहिए। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, ABP गंगा। और वहीं छेड़खानी के मामले में VC शमशेर का बयान भी सामने आ चुका है। BP गंगा पर HBTU के VC शमशेर ने कहा जांच के बाद आदेश दे दिए गए हैं। VC शमशेर का ये बयान आपको बता रहे हैं। ABP गंगा पर यूनिवर्सिटी के VC शमशेर ने बयान दिया और उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की जांच शुरू करा दी गई है, जांच के आदेश दे दिए गए हैं। उन्हें एक कंप्लेन थी कि उनको एग्जामिनेशन नहीं देने दिया जा रहा है, कल एग्जाम प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन थी, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, तो बोले कि नहीं हमें अटेंडेंस, हमने कहीं इंटर्नशिप की थी तो उसमें अटेंडेंस की कुछ शॉर्टेज है और अटेंडेंस शॉर्टेज वजह से एग्जामिनेशन में नहीं बैठने दिया जा रहा है। फिर उन्होंने कहा कि HOD ने कुछ मिसबिहेव करने की भी कोशिश की है, तो वो तो मैंने फिर उनको तो तुरंत इमीडिएटली हमने कहा कि आप एग्जामिनेशन दीजिए जा करके। एग्जामिनेशन में उनको दिलाया है, प्रोविजनली अलाउ करा दिया है। और दूसरा, तुरंत हमने अपनी फैकल्टी को बुलाया और हेड को भी बुलाया, मैटर में जानकारी चाहिए कि क्या इशू हुआ है। तो प्राइमा फेसी तो मुझे लगा कि अटेंडेंस की वजह से बच्चों ने शायद ये शिकायत की है, लेकिन ऐसा फिजिकल मामला कुछ लगा नहीं मुझे। लेकिन फिर भी प्रिकॉशनरी मेजर पे हमने जो डिपार्टमेंट की ICC होती है उसको केस भेज दिया है और डीन को भी कहा है कि इसमें इंक्वायरी की जाए। और अगली खबर जालौन से, जहां जालौन पहुंची यूपी भाजपा की महिला मोर्चा अध्यक्ष। PM मोदी के राजनीति में 20 साल के कार्यकाल का कार्यक्रम ये है। मोदी @20 नाम से कार्यक्रम में गीता शाक्य ने शिरकत की। कार्यक्रम में PM मोदी के कामों का बखान किया गया। तो PM मोदी के राजनीति में 20 साल के कार्यकाल पर यह कार्यक्रम रखा गया है। कैसे रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के 20 साल? मोदी @20 इस कार्यक्रम को नाम दिया गया है और कार्यक्रम में PM मोदी के कामों का बखान किया जा रहा है, जो उनका कार्यकाल रहा है, चाहे वो गुजरात को लेकर कहें या फिर प्रधानमंत्री रहते हुए
जिस तरीके से उन्होंने काम किया है उसका बखान इस कार्यक्रम में हुआ। गठबंधन के साथ विधानसभा 2022 का चुनाव लड़े आरएलडी और सपा ने नगर निगम चुनाव में गठबंधन रहेगा या नहीं, इसकी अटकलें तेज हो चुकी हैं। मगर आरएलडी के विधायक चंदन चौहान का कहना है कि गठबंधन बरकरार रहेगा। उन्होंने कहा कि नगर निगम चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर आरएलडी अध्यक्ष ने कमेटी बना दी है और इसके साथ उन्होंने क्या कहा, सुनिए। चंदन जी, आपके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि इशारा कर रहे हैं कि पार्टी खुद नगर निगम के चुनाव में उतरेगी, तो क्या माने गठबंधन नहीं रहेगा क्या? देखिए, हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी और अखिलेश यादव जी एक राय बना के गठबंधन में चुनाव से पूर्व आए थे और आज भी उनका एक ही राय है कि भारतीय पार्टी को हराने के लिए, चाहे वो नगर निकाय चुनाव हो या आने वाला 2024 का चुनाव हो, विपक्ष के सभी नेताओं को एकजुट करके हम एक गठबंधन में हैं। और मैं आश्वस्त करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि ये विश्वास आगे भी जारी रहेगा। माननीय जयंत चौधरी जी ने ऑफिशियल बयान भी उनके ऑफिस ने जारी किया है कि एक समिति नगर निकाय चुनाव को लेकर बनाई गई है और पूरा उस नगर निकाय चुनाव की जो रिपोर्ट होगी उस पर केंद्रीय नेतृत्व माननीय जयंत चौधरी निर्णय लेके आने वाले चुनाव में जाएगी और कोई अधिकृत पर्सन हमारी पार्टी में नहीं है जो इस विषय में निर्णय लेने में सक्षम है। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के बयान से तो ये बिल्कुल यही लग रहा है कि शायद साथ में गठबंधन नहीं होगा, अलग अलग चुनाव में जाएंगे। देखिए, ऐसा नहीं है। इसमें पार्टी का क्लियर कट है कि आने वाले समय में गठबंधन जो पूर्व में रहा था 2022 के अंदर, वो पूरी ताकत के साथ वरिष्ठ नेता बैठ के, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों पार्टी के बैठ के निर्णय लेंगे किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को घेर के एक बेहतर रिजल्ट हम नगर निकाय चुनाव में देने का काम करें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को बना दिया है। उनके जो महामंत्री संगठन है वो भी पश्चिम से आते हैं और 2019 में पश्चिम की 6 सीटें बीजेपी हारी थी। तो ये क्या आरएलडी और समाजवादी पार्टी के लिए एक चुनौती नहीं है? देखिए, समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल 36 की 36 बिरादरी को जोड़ के चलने का काम कर रही है और पश्चिम उत्तर प्रदेश का चौधरी जो है जयंत चौधरी है। चौधरी चरण सिंह परिवार के प्रति जो रुझान है, जो समर्पित लोग हैं आज भी, वो कहीं भी बांटने के इच्छुक नहीं है और वो चौधराट आज भी चौधरी चरण सिंह परिवार के हाथ में। और चौधरी चरण सिंह परिवार बहुत विराट सभी समाज को लेके चलने वाला बड़ा फूलों का गुलदस्ता है और मुझे पूरा विश्वास है आने वाले समय में 2024 में हम और हार से सीखने वाले लोग हैं, हम मेहनत करने वाले लोग हैं, लंबी लकीर खींच के हम मेहनत करके परिणाम अपने गठबंधन के पक्ष में देने का काम करेंगे। कैमरा जीतेन के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।